आज के अनुग्रह दैनिक मनन में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र, आपका भाई अजीत होरो। मित्र, आज के विमर्श का हमारा थीम है, रादर ये एक वक्तव्य है। उस वक्तव्य को पहले आपके लिए पढ़ता हूं, उसके बाद हम आज के मनन में चलेंगे। तो आज का हमारा थीम होगा, इससे पहले कि क्रोध आपको कंट्रोल करे, आप क्रोध को कंट्रोल कर लीजिए। तो इसी क्रम में आज हम मनन करेंगे नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसके 17वें पद पर। यहां लिखा है, जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा। तो आज के पद के द्वारा अब ये आपके लिए साफ हो गया होगा कि आज हम क्रोध ही नहीं लेकिन क्रोध प्रबंधन या एंगर मैनेजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। मित्र, बाइबल 7 भयंकर पापों के बारे में बात करती है, जिनमें से सबसे पहला जो भयंकर पाप है वो क्रोध ही है। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें तो मानव सभ्यता के इतिहास में जो पहली हत्या हुई, जो पहला मर्डर हुआ, हम जानते हैं कि आदम के बड़े बेटे है ना, कैन ने अपने छोटे भाई हाबिल की हत्या की। इस पहली हत्या की जो मानव सभ्यता में हुई, मुख्य रूप से जिम्मेदारी क्रोध की ही है। उसने क्रोधावेश में आकर उसने अपने भाई को मार डाला। आगे चलते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मित्र कि क्रोध करना ही नहीं चाहिए। यह तो मनुष्य के लिए असंभव है। मनोविज्ञान के अनुसार क्रोध एक स्वाभाविक भावना है जो हम सब में होती है और कई बातों में यह लाभदायक भी होती है, विशेषकर किसी का सुधार करने में, अन्याय के विरुद्ध बोलने में, गरीबों के शोषण को देखकर, भ्रष्टाचार और अनेक ऐसी कई बातें हैं जो अनैतिक हैं। तो ऐसी हालत में हमारा क्रोध, बिल्कुल मैं इस समय कहना चाहता हूं, वो अवश्यंभावी है या वो होना चाहिए। लेकिन मुख्य बात जो आज हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्रोध प्रबंधन या अंग्रेजी में एंगर मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट एक बड़ा अच्छा शब्द है, हिंदी में इसको प्रबंधन कहेंगे। मित्र, चीज कुछ भी हो, यदि प्रबंधन ठीक ना हो ना तो वह चीज हानिकारक हो जाती है। तो क्रोध लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी। हमें आज के मनन में मुख्य रूप से यह देखना है कि हम अपने क्रोध को मैनेज कैसे करते हैं। आइए सुनते हैं। तो आज के उसी पद में एक बार फिर से चलते हैं, नीति वचन 14 उसका 17, जहां लिखा है, जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा। ध्यान दीजिए, यहां क्रोध करने पर नहीं लिखा है, यहां झट क्रोध करने पर लिखा गया है। झट क्रोध करने और क्रोध करने दोनों बातों में फर्क है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि उनका पारा चढ़ते देर नहीं लगती, वे तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना किसी बात को ठीक से समझे ही वे क्रोधित होकर अनाप शनाप बोलते हैं या अनाप शनाप वे हरकतें करते हैं और बाद में इस काम के लिए शर्मिंदा होते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने क्रोध को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो पहली बात मित्र, झट क्रोध या क्विक एंगर के भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये बात संबंध विच्छेद, मारपीट, गाली गलौज और यहां तक कि हत्या तक पहुंच जाती है। सजा प्राप्त अपराधियों के बीच में लगभग 1 दशक पहले आयरलैंड में एक रिसर्च स्टडी की गई तो पाया गया कि उनमें से अधिकांश ने किसी की हत्या इरादे से नहीं की थी। उनका कहना था कि उन्हें इतना तेज गुस्सा आया कि उनसे हत्या हो गई। इतना तेज गुस्सा आया कि उन्होंने अपमानजनक शब्द कह दिए और जिसके कारण कि तलाक तक की नौबत आ गई। कुछ लोग कहते हैं इतना तेज गुस्सा आया कि खाने की प्लेट फेंक दी और इससे भी जी ना भरा तो टीवी ही फोड़ दिया। बाद में सर पकड़कर बैठ गए। मेरे मित्र, दूसरे शब्दों में ऐसे लोग क्रोध को मैनेज नहीं कर पाए। तो आइए अब देखें कि हम किस प्रकार इस मनन को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम किसी समाधान तक पहुंचे। तो मुख्य बात है कि हम क्रोध को नियंत्रित करें, ना कि क्रोध हमें नियंत्रित करने लगे। तो हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि तुरंत आने वाले क्रोध से बचें और ऐसी स्थिति में अपनी जुबान और शरीर पर नियंत्रण रखें। और हां, ऐसी स्थिति में तैश में आकर, जोश में आकर कदापि कोई निर्णय ना ले लें। ऐसा कहते हैं कि उस समय कोई निर्णय इंसान को नहीं लेना चाहिए जब या तो वो बहुत खुश हो या बहुत क्रोध में हो। मित्र, बहुत बार क्या होता है, क्रोध में हम शपथ खाने लगते हैं कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हिसाब ना कर लूं। मित्र,
वचन हमें परामर्श देता है कि ऐसे समय में शांत रहकर हम बहुत से अनर्थ को, बहुत सी अनहोनी को टाल सकते हैं। नीति वचन 14 और उसके 19 में वचन कहता है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है ना, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है यानी जिसके अंदर धैर्य नहीं है वह मूर्खता की ही बढ़ती करता है। मजाक कर रहा हूं मित्र, लेकिन एक गंभीर बात कह रहा हूं इसी मजाक के द्वारा। क्रोध बहुत आ रहा हो तो हर हाल में तत्काल प्रतिक्रिया से बचिए। हर हाल में तत्काल प्रतिक्रिया से बचिए। अगर कोई बहुत गुस्से में आपसे बात कर रहा है तो उसके क्रोध को अपना क्रोध ना बना लीजिए, है ना। तो तत्काल प्रतिक्रिया से बचिए। चुपचाप दांत पीस लीजिए, पांव पटक लीजिए, आप तुरंत उस जगह से हट जाइए, चाहे एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, ये चलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अपशब्द कहना, गाली देना और श्राप देना ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की निगाह में भी उचित नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप क्रोध में आकर कुछ ऐसी बात बोल दें जिसके लिए आपको बार बार पछताना पड़े। हो सकता है ये भी कि जो श्राप आप जिसे दे रहे हैं वह आपके श्राप का पात्र ना हो, उसकी कोई गलती ना हो, और अंत में वह श्राप रॉन्ग नंबर में तो जाएगा नहीं। अंत में वो श्राप वापस उसी के पास लौट करके आएगा जिसने दिया है। मित्र, भौतिक विज्ञान में देखेंगे अब अविनाशिता का सिद्धांत है। हमारे शब्द भी नष्ट नहीं होते हैं, ये शब्द हैं, और जिस नंबर से निकला है यानी जिस यूनिट से वो निकला है, अगर कहीं कोई और पात्रता नहीं मिली तो वो वापस आता है। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम क्रोध में आकर किसी को शाप भी ना दें। मेरा कहना यह नहीं है कि आप किसी को कुछ कहिए ही मत, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं इस समय यह कहना चाहता हूं, जब मन थोड़ा शांत हो जाए तो अपने क्रोध को या शिकायत को नम्रतापूर्वक प्रकट कीजिए। लेकिन कुलुस्सियों 4:6 के अनुसार आपका वचन अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए, ताकि नम्रता के साथ आप सामने वाले व्यक्ति से बातचीत कर सकें। क्योंकि जब आप नम्रता और कोमलता से बात करेंगे तो संभवतः उस व्यक्ति के अंदर भी जो क्रोध की भावना है वो जाती रहेगी, और आपकी नम्रता के कारण हो सकता है कि आप दोनों मिलकर परमेश्वर की महिमा करने पाएं। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का नेचर क्या है। मित्र, भजन संहिता 103 और उसके 8 में परमेश्वर के स्वभाव का चित्रण इस प्रकार से किया गया है। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। तो आइए सबसे पहली बात ये प्रयास करें कि तुरंत क्रोध ना करें, परंतु विलंब करें। आप पूछेंगे, भाई ये कैसे संभव हो पाएगा? इज इट पॉसिबल? मैं कहना चाहता हूं, बेशक ये प्रार्थना पूर्वक अभ्यास से संभव हो सकता है। आइए अब देखते हैं दूसरी बात। दूसरी बात है मित्र, हाउ टू मैनेज द एंगर, कि जिस वजह से भी क्रोध आ रहा हो उस पर ठंडे दिमाग से बाद में विचार कीजिए। सभी पक्षों को सुनिए, स्थिति को समझिए। बिना सबको सुने मात्र एक पक्ष की या एक जन की बात मानकर क्रोध से उबल पड़ना या अपने किसी चहेते का पक्ष लेकर गुस्सा करना सही नहीं है। मत्ती 18:16 में स्वयं हमारे प्रभु ने कहा, देखिए वचन क्या कहता है, यहां लिखा है, हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। अगर पुराने नियम में देखेंगे तो लिखा है, बिना 2 या 3 गवाहों के किसी को मत सुन। तो मित्र, बहुत बार क्या होता है कि बिना वेरीफाई किए, बिना किसी बात को ठीक से जांचे, हमारे मन के अंदर का जो क्रोध है वो विकराल रूप धारण कर लेता है। और होता यह है कि बाद में पता चलता है कि वो बात तो वैसी थी नहीं जैसी सोचकर हमने क्रोध किया था। तो परमेश्वर हम में से हर एक को बुद्धि दे। मैं इस समय कहना चाहता हूं, जब हम सबको सुनेंगे, जब हम सारे पक्षों को सुनेंगे शांत दिमाग से, विवेक के साथ, तो हो सकता है कि बात ही कुछ और निकल कर आए। तो मैनेजमेंट का दूसरा हिस्सा यह है कि जब क्रोध आ रहा हो तो ठंडे दिमाग से बाद में उस पर विचार कीजिए, सभी पक्षों को सुनिए, स्थिति को समझिए कि क्या पता यदि किसी ने कुछ ऐसा किया हो तो क्यों ऐसा किया होगा। कोई मजबूरी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई ऐसी लड़ाई तो नहीं है जो कि वो लड़ रहा है और शायद उसकी वजह से उससे ऐसा हो गया। तो जब हम
समझेंगे मेरे मित्र, तो बहुत हद तक हम अपने गुस्से को, अपने क्रोध को हम कंट्रोल कर पाएंगे। उदाहरण देता हूं, जिस प्रकार कई बार हम भी प्रभु को नाराज करने के लिए बहुत बार ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हमारे जीवनों के द्वारा भी प्रभु को क्रोध आता है। लेकिन आज कितना अच्छा हमने सुना ना, वो विलंब से कोप करने वाला है। आइए हम भी विलंब से कोप करें, सोच समझ कर बातचीत करें। तीसरी और अंतिम बात जो बहुत जरूरी है, क्रोध को या एंगर को लंबे समय तक अपने मन में मत रखिए, क्योंकि ऐसा करना आपके शरीर और आत्मा दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्रोध को बहुत लंबे समय तक अपने मन में रख लेते हैं। एक बात कहूं मित्र, ऐसा रखने वाले लोग, क्रोध को, विरोध को या नकारात्मक बातों को बहुत समय तक मन में रखने वाले लोग घातक जहर का चलता फिरता कंटेनर होते हैं, और यही जहर आगे चलकर रक्तचाप और अवसाद जैसी व्याधियों का कारण बन जाता है। इफिसियों 4 और उसके 26 में वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। मित्र, सूर्य होने तक, माफ कीजिएगा, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, ये उसी प्रकार की कहावत है जैसे कि तुम्हारा बायां हाथ न जाने कि दाहिना हाथ क्या करता है। ये एक प्रकार की कहावत है। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे का मतलब क्या हुआ फिर? सूर्य अस्त होने तक, इसका मतलब यह हो सकता है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी क्रोध को खत्म करें। सूर्य अस्त होने से पहले क्रोध को समाप्त करने का एक और भी अर्थ हो सकता है, उसी दिन या सेम डे। इसको आने वाले दिन तक ना टालें, उसी दिन समाप्त कर लें। आप यदि समाप्त कर लेंगे मेरे मित्र, मन के अंदर एक असीम शांति का आपको अनुभव होगा, और इससे अच्छा और कोई मैनेजमेंट नहीं है कि जिस समय वो बात होती है, इससे पहले कि सूर्य ढले, इससे पहले कि ये बात आगे चल कर के नासूर बन जाए, अच्छा है कि हम उन बातों को हल कर लें। तो लिखा है, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। बाइबल किसी उचित बात पर क्रोध करने से मना नहीं करती है, लेकिन उसके कारण पैदा होने वाले पाप से दूर रहने की बात करती है। पाप से अर्थ है गंदी बातें कहना, बिना सोचे समझे तुरंत हाथ पैर उठाना इत्यादि। मित्र, ऐसे भी लोग होते हैं जो क्रोध के कारण दिनों, सप्ताहों, महीनों और वर्षों, यहां तक कि जिंदगी भर भी बात नहीं करते, वे कभी माफ नहीं करते। मित्र, हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मित्र, अंत में एक प्रश्न उठाऊंगा, क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि हम, रिपीट करूं, क्या हम परमेश्वर से ऐसा कह सकते हैं कि हम ना तो किसी को क्षमा करेंगे और ना ही अपना क्रोध उस पर से हटाएंगे? तू हम पर से अपना क्रोध हटा ले और हमें क्षमा कर। मित्र, ऐसा नहीं हो सकता है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। एक बहुत भली सलाह देना चाहता हूं, जो कई बातों में हम सब जरूर कर सकते हैं। किसी भी ऐसे क्रोध को या किसी भी ऐसी बात को रात में सोने जाने से पहले ही ठीक ठाक कर लीजिए। क्या पता सुबह कोई देख पाएगा या नहीं। अगला माने ना माने, अपनी ओर से आप बातों को ठीक कर लें। क्या पता, हमें नहीं पता कि कब अचानक प्रभु आ जाएगा। एक क्षमाहीन हृदय के साथ हम कैसे उसका सामना करेंगे? झुकने में कोई फर्क नहीं पड़ता है मित्र। सुनिए ना, अक्सर झुकने वाला चैन से रहता है और चैन से सोता है, लेकिन नहीं झुकने वाला करवटें बदलता रहता है, दांत पीसता है। जिस पर क्रोध है उसी के बारे सोचता और उसी का नाम जपता रहता है। भला ये भी कोई जिंदगी हुई? तो आइए उसी वक्तव्य के साथ इस समय समाप्त करते हैं। इससे पहले कि क्रोध हमें नियंत्रित करे, हम उसे नियंत्रित कर लें, अन्यथा अंतिम परिणाम इसका जो है वो अनर्थी है, कुछ और नहीं है। तो हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आशा है कि आज का मनन आपको अच्छा लगा होगा। लिखने से परहेज ना करें, जरूर लिखें और निरंतर संपर्क में बने रहें। इन मैसेजेस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।